Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a boatman could row his boat with a speed 10 meter per second. He wants to take his boat from point P to the Q just opposite on the other bank of the river, flowing at a speed of 4 meter per second. He should row his boat. ठीक है, उसको किस डायरेक्शन में अपनी बोट को रो करना चाहिए ये आपको बताना है। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ही शुड बो हिज रोड। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका रिलेटिव मोशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। किस पर? आपका रिलेटिव मोशन। ठीक है, रिलेटिव मोशन इस क्वेश्चन का आप की कॉन्सेप्ट लिख लीजिए। ठीक है, और रिवर बोट मैन प्रॉब्लम है आपकी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में बोला क्या गया है, एक बोट मैन वुड रो हिज बोट विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये आपको वेलोसिटी ऑफ द बोट क्वेश्चन में गिवन कर रखी है। कितनी गिवन कर रखी है? 10 मीटर पर सेकंड के इक्वल। ठीक है, ही वॉन्ट्स टू टेक हिज बोट फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू जस्ट अपोजिट ऑन द अदर बैंक। ठीक है, पी से क्यू की तरफ जाना चाहता है। ये पॉइंट मान लीजिए आपका पी है। ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट एंड पे। ठीक है, कौन सा पॉइंट होगा आपका? क्यू पॉइंट होगा। ठीक है, जस्ट अपोजिट ऑन द अदर रिवर। ठीक हो गया। रिवर इज फ्लोइंग एट ए स्पीड ऑफ, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द रिवर भी आपको गिवन करके कितनी? 4 मीटर पर सेकंड के इक्वल। ही शुड रो हिज बोट, उसको बोट किस डायरेक्शन में चलानी चाहिए ये आपको बताना है। ठीक है, अब बच्चों देखिए, रिवर की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रिवर। ये क्या हो जाएगी? रिवर की वेलोसिटी। अगर देखिए पर्सन जस्ट इसी डायरेक्शन में चलाएगा, ठीक है, उसको यहाँ पर पहुंचना है, तो वो सोचेगा कि चलो मैं पी से क्यू पर पहुंचना है, तो मैं जस्ट क्यू के अलाउंस लगाता हूँ। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बोट। बोट की रिवर है, बोट की वेलोसिटी प्लस रिवर भी है कुछ उसकी वेलोसिटी, तो इन दोनों की वेलोसिटी का जो रिजल्टेंट है वो इस तरफ आएगा। तो ये पर्सन आपका यहाँ पर वहीं पहुंच जाएगा। ठीक है, अब इसको तो लेकिन पहुंचने का था क्यू पर, तो इसको इस डायरेक्शन में चलाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, यानी कि इसको इस डायरेक्शन में ऐसे चलने की कोशिश करनी है। सो दिस शुड बी द वेलोसिटी ऑफ द बोट। ठीक है, बोट जो बोट वाला पर्सन है, बोट मैन है, उसको इस डायरेक्शन में चलना चाहिए। ठीक है, तभी जो रिवर का करंट है वो इस डायरेक्शन में है। इन दोनों का जो एडिशन आएगा, जो आपकी नेट वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू द रिवर, ये ऐसे आ जाएगी। ठीक है, तो हमें इस डायरेक्शन में चलनी चाहिए। इस एंगल को बच्चों मैं क्या बोल देता हूँ? थीटा के इक्वल यहाँ पर मान लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए हमें आपको वैल्यू गिवन कर रखी है। बोट की स्पीड देखिए, ये वी की स्पीड आपको गिवन करके कितनी? 10 मीटर पर सेकंड के इक्वल ये गिवन किया हुआ है। ठीक है, ही वांट्स टू टेक हिज बोट फ्रॉम P2 के जस्ट अपोजिट अदर बैंक ऑफ द रिवर। रिवर की स्पीड आपको गिवन करके कितनी? 4 मीटर पर सेकंड के इक्वल। और इसकी वैल्यू भी आपको गिवन करके वी की वैल्यू कितनी? 4 मीटर पर सेकंड के इक्वल। ठीक है, ये वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखी है। अब आपको बताना है यहाँ पर एंगल बताना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये आपको 10 के इक्वल गिवन कर रखा है, ये आपको 4 के इक्वल गिवन कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर से देखिए बच्चों, आप क्या लिख सकते हैं? तो देखिए बच्चों, यहाँ पर से जो आपका साइन थीटा होगा, साइन थीटा मैं यहाँ पर फाइंड आउट करता हूँ। साइन थीटा किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर वी आर है, हाइपोटेनस कितना आपका? वी के इक्वल। वी आर की वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड है, और ये आपकी 10, तो ये हो जाएगा यहाँ से आपका 2/5 के इक्वल। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई यहाँ से आपकी? साइन इनवर्स 2/5 के इक्वल। ठीक है, तो इसे कितनी किस डायरेक्शन में करना चाहिए? थीटा इज इक्वल टू 2 इनवर्स साइन इनवर्स 2/5। ठीक है, तो यानी कि इसे देखिए पी क्यू के अलोंग जो डायरेक्शन है। ठीक है, पी क्यू से कितना एंगल बनना चाहिए? साइन इनवर्स 2/5। और किस डायरेक्शन में बनना चाहिए? देखिए रिवर आपकी इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, उसे हम डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। ठीक है, और इधर अगर हम इसके अपोजिट जाएं तो इसे हम क्या बोलेंगे? अप स्ट्रीम। तो ये किस डायरेक्शन में आ रहा है? क्यूपी से अप स्ट्रीम की तरफ एंगल बना रहा है। ठीक है, तो देखिए बी ऑप्शन पे लिखा है एट एन एंगल ऑफ साइन इनवर्स 2/5 विद पी क्यू के साथ अप द स्ट्रीम। पी क्यू के साथ कितना एंगल बनाएगा है? थीटा एंगल जो बनना है। अप स्ट्रीम कितना बनना चाहिए? साइन इनवर्स 2/5। तो ये बी वाला ऑप्शन इससे मैच कर रहा है। ठीक है, यही वाला ऑप्शन क्या होगा? इसका यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, दिस वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।